Student, good morning. Today we will going to discuss numerical based on Newton's second law and next topic is impulse. जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था, आज उसके ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो बेटा, आपके पास क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और मास ऑफ कार है वो आपके पास दे रखा है 1500 किलोग्राम। मीन्स यहाँ पर ये पूछ रखा है कि पहले जो कार है वो रेस्ट में है, उसके बाद में 10 सेकेंड के अंदर वो 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, तो उसके लिए कितना फोर्स है, वो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इतनी वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ कार दे रखा है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले। तो देखो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, रेस्ट से शुरू हो रही है, इट मींस हमारे पास कितने दे रखे हैं 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, और फाइनल वेलोसिटी 10 सेकेंड के अंदर कितनी एक्वायर कर लेती है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। और मास ऑफ कार दे रखा है, मास ऑफ ए कार जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, मास ऑफ कार है वो हमारे पास कितना दे रखा है 1500 किलोग्राम। तो देखो यहाँ पर हमारे पास v भी है, u भी है, टर्म भी है, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो यूजिंग इक्वेशन, जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर में इनके बारे में जो मोशन वाला चैप्टर था वहां पर तीनों इक्वेशन बताई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास v, u और टाइम और एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। v हमारे पास कितना है 30, u हमारे पास कितना है 0, एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम कितना है 10। अब ये देखो आपके पास मीटर पर सेकंड में ही है और ये भी सेकंड में है, अगर यहाँ टाइम मिनट में होता तो पहले सेकंड में चेंज करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ हमारे पास ये कितना आ गया 10 a इज इक्वल टू 30, इट मीन्स a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/10, 30/10 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर लिख रही हूँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन आपको बेटा इसके बाद में नोट करना है, ये एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास कितना दे रखा है 1500 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4500। मास है किलोग्राम में, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और यही हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल। और ध्यान रखना है यहाँ पर अगर कंप्लीट नेमिंग लिखते हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, अगर सिंबल देते हो तो ओनली कैपिटल से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो फोर्स है वो हमारे पास कितना आ गया 4500 न्यूटन। तो ये फोर्स 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी एक्वायर की है, इट मीन्स कितने फोर्स की जरूरत पड़ी 4500 न्यूटन। आप इसी से जो बेस्ड है न्यूमेरिकल उनको भी आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। या तो आपके पास कोई भी जो प्रॉब्लम है उसमें आपके पास फोर्स दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, एक्सेलरेशन पूछ रखा होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या मास भी दे रखा है एक्सेलरेशन भी, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप लगा के फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, इम्पल्स। छोटा सा टॉपिक है ये, इम्पल्स। इम्पल्स देखो बेटा, ये इम्पल्स क्या होता है, ये फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के ऊपर लगता है। जैसे आपने देखा है कि आपके पास जैसे आपकी कोई भी बॉल है, अब बहुत ही हार्ड से जो बॉल है उसको काफी ज्यादा स्पीड के साथ आप ऐसे थ्रो करते हैं दीवार की तरफ, वो वापिस रिबाउंड हो जाती है तब की तब, मीन्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के ऊपर जो फोर्स लगता है। या अगर मान लीजिए जैसे एक बॉल है बहुत हाई स्पीड के साथ आ रही है तो एकदम से उसको कैच करना, या फुटबॉल प्लेयर है जैसे फुटबॉल को बॉल है उसको किक करना, या जैसे मान लीजिए हिट करना, हिटिंग, या कि आपके पास किकिंग, जंपिंग, जंप करते हैं, तो ये सारे एग्जांपल हैं वो किसके हैं, इम्पल्स के हैं। तो इम्पल्स आपके पास क्या होता है, फोर्स ही होता है, लेकिन वो फोर्स द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे से टाइम पे लगता है। द फोर्स
which act on a body, which acts on a body for a short time, for a short time, कि वो जो फोर्स है जो बॉडी के ऊपर बहुत ही शॉर्ट टाइम के ऊपर लगता है, मीन जस्ट वापस रिबाउंड हो गई, तो इट मीन्स बहुत ही हाई स्पीड के साथ ही कोई बॉल आती है या बहुत ही हाई स्पीड के साथ उसको किक कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट टाइम के ऊपर फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, नोट करते रहना है बेटा, ये जितने भी है फेयर नोटबुक में, जैसे हम ये इस तरह से समझते भी रहना और साथ साथ नोट भी करते रहना। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे कि हम हीटिंग की बात करते हैं, किकिंग, जंपिंग, या किसी भी जो ऐसे आपके पास कोई भी बॉल है उसको कैच करना, कैचिंग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है वो हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, इम्पल्स के एग्जाम्पल है। तो ये इम्पल्स जैसे इन सभी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि फोर्स है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के ऊपर लगता है, तो इनको इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, मीन्स कहां पर इम्पल्स है, जैसे इन कंडीशन में तो यूज किया जाता है, वैसे इसकी जो इम्पल्स की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स, वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन मीन्स यूज, एप्लीकेशंस ऑफ ए कंसेप्ट ऑफ ए इम्पल्स। ये जो इम्पल्स है इसका कहां पर हम यूज करें, मीन्स कौन, ये जो कंसेप्ट है इम्पल्स का उसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो देखो आपने देखा होगा ये कि जैसे कि आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो देखते हैं कि जो क्रिकेट प्लेयर है वो लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, आपने ऐसे देखा होगा, बॉल बहुत हाई स्पीड के साथ आ रही है, तो जो बहुत ही हाई स्पीड के साथ आ रही है तो उसको ध्यान ना करके ऐसे अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ खींच रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, उस फोर्स को कम कर रहा है ताकि हाथ है वो इंजर्ड ना हो, उनके ऊपर चोट ना लगे। तो जैसे कि हमारे पास इसको देखो किस तरह से हम समझेंगे, पहले तो नोट करते हैं कि कहां पर इसका यूज करते हैं। तो एक क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। देखो बेटा समझो इसको क्यों करता है ऐसा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल था, dp बाई dt के इक्वल था। वो तो बाद में हमारे पास वैल्यू आई थी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मींस इन मैग्नीट्यूड में हमारे पास वैल्यू आई थी। वैसे तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर हम एरो लगाते हैं, तो यहां से हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू कितना है, dp बाई dt। अभी देखो आपको क्या था, फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम, अब जो स्पीड से आ रही है बॉल वो तो उसी स्पीड से तो आएगी क्योंकि बॉडी का मास है और साथ में स्पीड आ रही है, और प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो इट मीन मोमेंटम तो आपके पास जो स्पीड से आ रही है वो तो स्पीड से तो आएगी, उसमें थोड़ी हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, इसको मीन्स उसको कैच करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, और जब थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं मीन्स टाइम को बढ़ा देते हैं, और जैसे इंक्रीज करेंगे टाइम को, और फोर्स और टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स डिक्रीज हो जाएगा इट मीन्स जो बॉल है वो वापिस जो फोर्स है वो लेसर फोर्स लगाएगी, और जब लेस फोर्स लगाएगी तो हमारे हैंड्स है वो इंजर्ड नहीं होंगे। इसलिए एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। इसमें नोट हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, dp बाई dt फॉर ए गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फॉर ए गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है वो तो है ही हमारे पास,
लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी फॉर ए गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कैच। कोई जो आपके पास जो इंक्रीज कर रहे हैं टाइम को, वो किसका कर रहे हैं? कैच द प्लेयर हैज टू अप्लाई क्या करेगा वो कि लीनियर मोमेंटम है वो तो सेम ही है, क्या कर सकता है? ओनली टाइम को इंक्रीज कर सकता है। हैज टू अप्लाई ए स्मॉल फोर्स अगेंस्ट द बॉल टू स्टॉप इट। ये यहीं पे टू स्टॉप इट। देखो बेटा, चेंज इन मोमेंट लीनियर मोमेंटम है वो तो उतना ही रहेगा। तो फॉर ए गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कैच द प्लेयर हैज टू अप्लाई ए स्मॉलर फोर्स, क्योंकि इस टाइम को बढ़ाएगा तो क्या करेगा? स्मॉलर फोर्स है वो लगाना पड़ेगा उस बॉल को स्टॉप करने के लिए, मीन्स उस बॉल को पकड़ने के लिए। अब जो स्मॉल फोर्स लगा रहा है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे न्यूटन थर्ड लॉ कि जितनी एक्शन होती है उतनी ही वापस क्या मिलती है? रिएक्शन। कि जब स्मॉलर फोर्स लगा रहा है बॉल को स्टॉप करने के लिए, तो बॉल है वो भी एक्सर्ट करती है स्मॉलर फोर्स, जिसके कारण हैंड्स है वो इंजर्ड नहीं होते। तो क्या लिखेंगे? द बॉल इन टर्न एक्सर्ट स्मॉलर फोर्स। किस पे लगाएगी स्मॉलर फोर्स है वो? हैंड्स पे लगाएगी स्मॉलर फोर्स ऑन हिज हैंड्स एंड हैंड्स नॉट इंजर्ड, मीन्स हैंड्स है उनके ऊपर नहीं लगेगी। इसलिए ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मीन्स एक और एप्लीकेशन लेते हैं, उससे आपके पास क्लियर हो जाएगा। क्या आपने देखा होगा बेटा कि जो एथलीट होता है, जो फास्ट रेस, जैसे हम जो भी आपने देखा होगा, जब भी आप रेस लगाते हैं तो आपको जहां पर जैसे वो खड़े होते हैं वो आपको पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर फिनिशिंग ए फास्ट रेस, कि जब आप बहुत ज्यादा मतलब फास्ट रेस से आप दौड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अगर वो आपको पकड़ रहे हैं, मीन्स एकदम से अगर आप रुक जाते हो, एकदम से रुकने का मीन्स टाइम आपने बहुत ही कम लिया, तो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए क्या करते हैं वो आपको रोक लेते हैं। या आपको ये कहा जाता है कि जैसे ही जब आप दौड़ जड़ जाते हैं, जो आपके पास टारगेट होता है उससे थोड़ी दूर आप धीरे धीरे चलते हैं, फिर आप रुकते हैं ताकि टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स है वो कम लगेगा। तो ये है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। तो नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो आपके पास क्या है? एन एथलीट इज एडवाइज्ड टू कम टू स्टॉप स्लोली। एन एथलीट इज एडवाइज्ड टू, कि एक एथलीट को एडवाइज किया जाता है टू कम टू स्टॉप स्लोली, कि वो जब लास्ट में टारगेट के आने के बाद में फिर वो आगे धीरे धीरे चले। क्योंकि आफ्टर फिनिशिंग ए फास्ट रेस द टाइम ऑफ स्टॉप इंक्रीजेस एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इज डिक्रीजेस, बिकॉज यहां में ऐसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ऐसा क्यों किया जाता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इनके ऊपर एरो लगाते हैं, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। तो आफ्टर फिनिशिंग ए फास्ट रेस, कि जो फास्ट रेस है उसको फिनिश करने के बाद में सो द टाइम ऑफ स्टॉप इंक्रीजेज, सो द टाइम ऑफ स्टॉप इंक्रीजेज। देखो बेटा यहां से दिख रहा है, अगर टाइम ऑफ स्टॉप है वो इंक्रीज करेगा तो हैंड्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इज डिक्रीजेज। हैंड्स फोर्स एक्सपीरियंस by them is a decrease।
तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए एथलीट इज एडवाइज टू कम टू स्टॉप इट स्लोली। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। आपको समझ आ गया होगा इन दो एप्लीकेशन से कि इम्पल्स आपके पास क्या होता है और कहाँ पर इसके एप्लीकेशन है। वैसे तो हमारे पास और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि चाइना वेयर्स हैं या ग्लास वेयर है, उनको रैप किया जाता है इन स्ट्रॉ पीसीज में व्हाइल पैकिंग। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कप लाते हैं डब्बे के अंदर या गिलास जो लेके आते हैं तो उनके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ स्ट्रॉ पार्टिकल्स हैं या जो आपके पास कागज का बुरादा होता है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर सी कागज की लगाए रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि बाय द वे गिर भी गए तो वहां तक देखो, अगर लेयर्स लगा के हैं कागज की कई तो वहां तक जाने में टाइम बढ़ेगा तो फोर्स है वो कम लगेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन आपको ये दो एप्लीकेशन ही नोट करनी है। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।